नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज रहा 51.65%। पहले चरण में 71 सीटों पर हो रहा है मतदान। बिहार के 16 जिलों के 71 सीटों पर मतदान जारी है। 17 सीटों पर 1066 विधायक इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दरअसल 1066 प्रत्याशी हैं जो कि चुनावी मैदान में विधायक पद के लिए अपनी ताल ठोक रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है पूरा। हर जगह पर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। सैनिटाइजेशन को पूरा फोकस किया जा रहा है। शाम के 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज रहा 52 पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान हो रहा है। दूसरे चरण के लिए प्रचार चल रहा है। प्रथम चरण के लिए मतदान चल रहा है। 17 सीटों पर 1066 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। बिहार के 16 जिलों के 71 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। 3 चरणों में मतदान हो रहा है। पहले चरण का मतदान अब लगभग संपन्न होने की ओर आगे बढ़ रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बिहार चुनाव में पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। शाम के 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा था वो 50% पार कर चुका था। शाम के 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 52.24% रहा। 16 जिलों की कुल 71 सीटों पर मतदान हो रहा है। पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिली। पीएम मोदी नीतीश ने लोगों से की मतदान करने की अपील। कुछ जगह पर शुरुआत में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में दिक्कतें आई, लेकिन बाद में फिर वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी और शाम के 5 बजे तक 52% तक मतदान हुआ। बिहार में दोपहर के 3 बजे तक 46% तक मतदान था। बक्सर की बात करें तो 51.40% यानी 40% तक मतदान हो चुका था, लगभग 4 बजे के करीबन। वहीं पटना में 45.77% वोटिंग हुई। कोरोना संकट काल में मतदान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने लोगों से सावधानी बरतते हुए मतदान करने की अपील की है। और पहले चरण के लिए कुल 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं और 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डाल रहे हैं इन 1066 उम्मीदवारों के लिए, जो इस वक्त अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनकी किस्मत को जनता ईवीएम में कैद कर रही है। कई जगहों पर ईवीएम और वीवीपैट खराब होने की खबरें पहले सामने आई, लेकिन उसके बाद में तुरंत तेजी के साथ में रफ्तार पकड़ी। पुष्कर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पुष्कर, बिहार में प्रथम चरण का मतदान लगातार जारी है। आज दिन भर क्या कुछ घटता रहा और फिलहाल अभी लोगों में कितना उत्साह है, क्योंकि ये आखिरी दौर का बिल्कुल बस अब मतदान है और आमतौर पर लोग अपने घरों से इस वक्त तक भी बाहर निकलते हैं। बिहार में जो ओवरऑल मतदान का परसेंटेज है तो इस बार हुआ वो देखने को मिला, वो 52.24% हुआ है, जिसको कि कम माना जाएगा। ऐसा लग रहा है कि वोटरों में उत्साह की कमी थी या कोरोना का डर हो सकता है कि कोरोना की वजह से लोग वोटिंग करने के लिए नहीं निकले, क्योंकि वोटिंग का जो परसेंटेज है तो 71 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ है, वो लगभग 52.24% हुआ आज मतदान हुआ है, जिसको कि कम माना जाएगा। बिहार में ओवरऑल परसेंटेज कम माना जाएगा जी। अच्छा, अभी आज कोई और खास बात? आज ऐसी और कोई खास बात तो देखने को नहीं मिली है। वोटरों के बीच में थोड़ा उत्साह कम देखने को मिला है। कोरोना की वजह से हो सकता है कि लोगों में एक डर अंदर से, हालांकि चुनाव आयोग ने काफी कोशिश की और जिला प्रशासन ने भी कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। पुष्कर, जो बिहारी मीलों मील पैदल चलने में नहीं थका, उसको कोरोना से वाकई डर लग रहा है या फिर ये निराशा इस वक्त प्रदेश की राजनीति को लेकर है?
प्रदेश की राजनीति को लेकर भी निराशा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके हैं। या तो लोग नीतीश कुमार का जो 15 साल का शासन है उसका एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भी वोट देने के लिए नहीं निकले होंगे। ये भी हो सकता है, एक लोगों के अंदर उत्साह की कमी होगी और महागठबंधन की तरफ भी लोगों का रुझान नहीं हो पा रहा होगा। ये भी चीजें हो सकती है। चलिए, शुक्रिया आपका। भोजपुर में 47.77%, अरवल में 53%, औरंगाबाद में 52%, भोजपुर में 47%, बक्सर में 53%, गया में 55%, जहानाबाद में 50% मतदान, जमुई में 57%, कैमूर में 55%, लखीसराय में 55%, मुंगेर में 43%, नवादा में 52%, पटना में 51%, रोहतास में 49%, शेखपुरा में 52% मतदान हुआ, अरवल में 53%, औरंगाबाद में 52%, बांका में 53%, भागलपुर में 52%, भोजपुर में 47%, बक्सर में 53%, जमुई में 57%, कैमूर में 55% मतदान हुआ है, नवादा में इसी तरीके से 52% मतदान हुआ। 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। पटना में 51%, अरवल में 53%, बांका में 53%, भागलपुर में 52% मतदान रहा। एवरेज में अभी तक 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत रहा वो लगभग 52% का रहा। अब तक 52.58% मतदान बिहार में। पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान हो रहा है। 1066 उम्मीदवार अपनी किस्मत का फैसला जनता के हाथों में सौंप चुके हैं और जनता ने ईवीएम में उनकी किस्मत का फैसला किया है। लेकिन जैसा पुष्कर बता रहे थे कि उतना ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा। देखिए, जब किसी भी सरकार को लगभग 10 से 15 साल का वक्त गुजरता है, उस दौरान में आमतौर पर देखा जाता है कि बम्पर वोटिंग होती है, लेकिन इस बार वो बम्पर वोटिंग बिहार में नजर नहीं आ रही। अब क्या वजह है कि बिहार का मतदाता निराश है? क्या वजह है कि वो अपने घरों से बाहर निकलना नहीं चाहता? क्या वाकई इसकी वजह कोरोना है या फिर प्रदेश की राजनीति को लेकर निराशा है? बिहार में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान किया गया। राज्य में पहले चरण में 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग। 1066 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते अधिकारियों के आगे चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती रही, लेकिन इस सब के बीच चुनाव संपन्न कराया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और सीएसएफ के फोर्स मेरे साथ में है और सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और वोटिंग भी शांति तरीके से और सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार प्रोटोकॉल है, उसके तहत हम लोग प्रिवेंशन लेते हुए मतदान के लिए कर, जैसे कि है कि फिजिकल डिस्टेंस मिनिमम रखना है 2 फीट, उसका हम लोग कर रहे हैं। सैनिटाइजर का कर रहे हैं, मास्क जिनको है मास्क में दे, थर्मल इमेजिंग का इसका स्क्रीन करके उसका टेम्परेचर दे करके उनको अंदर भेज रहे हैं। जिसका टेम्परेचर बढ़ा है उसको बैठा दे रहे हैं और बाद में लास्ट में 1 घंटा के बाद उन्होंने लास्ट में 1 घंटा बचा है वो समझ लो। और किस किस तरह से सुविधा है? हाँ, टोटल जितना हम ले सकते हैं उसका हम लोग दे रहे हैं। प्रोटोकॉल मतदान शुरू की जा चुकी है और आप मेरे समक्ष देख सकते हैं कि औरंगाबाद जिले में ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। आप मेरे समक्ष भी देख सकते हैं कि मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। अपने अपने मतों का ये अधिकार का उपयोग करेंगे। इस मतदान केंद्र में जहां कोरोना काल में हो रही मतदान को लेकर लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई गई है, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह की व्यवस्था कराई गई है। वहीं पुलिस अफसरों के द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। न्यूज वन इंडिया के लिए अपने सहयोगी मनोज कुमार सिंह के साथ धनंजय वैद्य की रिपोर्ट। पहले
आगे बढ़ रहा है। 1066 प्रत्याशियों की किस्मत कैद हुई है। कोरोना के बीच पहला विधानसभा चुनाव। और पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे वहीं ले चल रहे हैं आपको। जो हमारे सही मुद्दे हैं, आम लोगों के मुद्दे हैं, उस पर चुनाव लड़ा जा सकता है और जनता उस पक्ष में खड़ी होती है। और आज के वोटिंग से ये बात स्पष्ट होगी कि जनता में कितना जोश, महिलाएं बड़ी संख्या में है, तब वो कोरोना के बिहार के चुनावी मैदान में पीएम मोदी की हुंकार। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना में गरजे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज करार दिया। पिछली सरकार ने कर्ज माफी में भी घोटाला किया। पिछली सरकारों का मंत्र था पैसा हजम, परियोजना खत्म। राम मंदिर की तारीख पूछने वाले अब मजबूरी में तालियां बजा रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। देश आज नई रीति नीति से आगे बढ़ रहा है। शहीदों के परिजनों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। बिहार में विकास की रफ्तार को तेजी मिली है। पटना के लोगों को अब पाइपलाइन से गैस मिलने लगी है। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। मां सीता के इस क्षेत्र में आकर मैं यहां के लोगों को राम मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप उसके प्रमुख हकदार हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई है। बाढ़ के दिनों में सरकार की इन योजनाओं ने गरीबों की बहुत मदद की है। साथियों, इस क्षेत्र में पानी से होने वाली बीमारियों की दिक्कत हमेशा से ही रही है। इस दिक्कत का एक बड़ा इलाज है हर घर पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। बीते समय में पूरी ताकत से बिहार में ये काम किया गया है। डिजिटल तरीके से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस प्रकार से इतने बड़ी मात्रा में आज आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सब आपके हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं। भाइयों और बहनों, इस बार बिहार का चुनाव बहुत ही असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। कोरोना की वजह से आज पूरी दुनिया चिंता में है, मुश्किल में है। महामारी के इस कठिन समय में बिहार को स्थिर सरकार बनाए रखने की जरूरत है। विकास को, सुशासन को सर्वोपरि रखने वाली सरकार की जरूरत है। गंदे नालों का पानी ट्रीट करने के लिए, साफ करने के लिए आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट भी लग रहे हैं। गंगा जी के घाटों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। घाटों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। अपेक्षाओं की पूर्ति अगर कोई कर सकता है
तो आपको भी भरोसा है, देश को भी भरोसा है, ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए कर सकता है। आपकी इन अपेक्षाओं की पूर्ति एनडीए के द्वारा होना तय है। हर एक के लिए अलग फॉर्म भरो, हर एक के लिए अलग एग्जाम दो, और एक ही डेट में 2 एग्जाम आ गई तो कहां जाओ कहां ना जाओ परेशानी, ये सब अब खत्म कर दिया गया है। और अब दूर दूर तक जाना भी नहीं पड़ेगा, अपने जिले में व्यवस्था मिल जाएगी, ताकि आप हिंदुस्तान की बड़े से बड़ी किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं, आपका रास्ता खुल जाएगा। बिहार के रण में सीएम योगी के हुंकार, सिवान, मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण में गरजे हैं सीएम योगी। एनडीए की सरकार ने बिहार को नई पहचान दी है। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, भ्रष्टाचारियों से बिहार को बच के रहना होगा। बिहार में अब जातिगत भेदभाव नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई। बीजेपी का एजेंडा सबका साथ सबका विकास है। 9 साल में बीजेपी सरकार ने तमाम परिवर्तन लाए। भ्रष्टाचारियों से बिहार को बच के रहना होगा। बिहार में अब जातिगत भेदभाव नहीं चलेगा। बीजेपी का एजेंडा है सबका साथ सबका विकास। 9 साल में बीजेपी सरकार ने तमाम परिवर्तन किए हैं। एक विरासत को लेकर के चल रहे हैं, और दूसरा बिहार मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मां सीता का जो मायका जो है ये बिहार तो भाइयों बहनों, वह समय हमारे लिए कष्टकारी था, लेकिन साथ साथ देश और दुनिया को पहचानने का एक अवसर भी था कि संकट के समय कैसे चुनौतियों से जूझना पड़ता है और संकट के समय कौन हमारे साथ खड़ा हो सकता है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई भारत ने लड़ी है, आप सब ने लड़ी है, मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, बीमारी काफी कम हुई है, नियंत्रित हुई है काफी हद तक, लेकिन इस बीमारी का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता है। जब तक कोई दवा या वैक्सीन हमारे पास स्वयं पहुंच करके नहीं आती है, तब तक हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के उस मंत्र को हमेशा अपने साथ रखना होगा, और वह मंत्र 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। हम इसका पालन जरूर करें। बीमारी थी, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने बीमारी पस्त हो गई। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत कार्य हुआ। किसान को बचाने के लिए, नौजवान को बचाने के लिए, देश के 135 करोड़ जनता को बचाने के लिए जो कार्य हुआ है, वह उल्लेखनीय कार्य दुनिया भी आज स्वीकार कर रही है। लेकिन कोरोना का संकट टला नहीं है, कम जरूर हुआ है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबसे एक ही बात की अपील की, जब तक दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक हम एक मंत्र का पालन करेंगे, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, क्योंकि ये बचाव ही एकमात्र रास्ता है। वर्तमान में ये एकमात्र रास्ता है। और भाइयों बहनों, बीमारी से जितना हम बचाव कर लें, वही हमारे लिए सर्वोत्तम उपाय है। और मेरी सबसे पहले अपील होगी, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ कार्य करें। दूसरा, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर गरीब को अन्न उपलब्ध कराने,
जनधन अकाउंट में धनराशि उपलब्ध कराने, किसानों के खाते में धनराशि उपलब्ध कराने, वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांग जनों को धनराशि उपलब्ध कराने का जो कार्य हुआ है, वह कार्य भी उल्लेखनीय कार्य था। व्यवस्था उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस से उनको सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था का आदेश हमने किया था। लोग हमसे पूछते थे कि आखिर आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। मैं कहता था भाई देखो मेरी ये ड्यूटी है। कहते थे क्यों? मैं कहता था देखो वे मां सीता की मायके के लोग हैं। क्योंकि मेरे लिए तो वह एक अद्भुत क्षण था, कष्ट था हमें भी, आपको भी, लेकिन साथ साथ हम लोग विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए हर एक गरीब का, हर एक नौजवान का, हर एक मजदूर का सम्मान की रक्षा भी करेंगे और उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था भी करेंगे। और भाइयों बहनों, हमने इसीलिए आदेश दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए अपील की थी कि पूरे देश को एकजुट होकर के इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और भाइयों बहनों, हम लोग किसी मजबूती के साथ इस लड़ाई में आपके साथ खड़े थे। आज मैं आपके बीच इसीलिए आया हूं, बिहार में जंगल राज पैदा करने वाले लोग एक बार फिर से आप लोगों को रोजगार का झुनझुना दिखा करके जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। आप सब जानते हैं ये लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने 15 वर्ष पहले गरीब को मकान, गरीब को विद्युत कनेक्शन, गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा, गरीब को खाद्यान्न देने की बजाय ये तो नहीं दे पाए, लेकिन भाइयों बहनों, मूक पशुओं के चारे को भी जो लोग हजम कर गए हों, वे लोग आज रोजगार का झुनझुना दिखाने का प्रयास। तो आज पहले चरण का मतदान हुआ, लेकिन सियासी जुबानबाजी तो अब भी जारी है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी पर भी हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन में मुंगेर में निहत्थे युवाओं पर दुर्गा मां के भक्तों पर जिस तरह से पुलिस की बर्बरता हुई वो घोर निंदनीय है। नीतीश कुमार सुशील मोदी को घेरते हुए कहा कि जनरल डायर बनने की इजाजत किसने दी, जिसमें एक मासूम की हत्या और 8 से ज्यादा लोग जनरल डायर की गोली से घायल हुए। उन्होंने कहा तत्काल दोषियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सत्ता से बर्खास्त करना चाहिए। कि इस घटना की जांच कराई जाए और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और खास तौर पे जो वहाँ डीएम और एसपी हैं तत्कालीन उनको वहाँ से हटाना चाहिए, तत्कालीन। आपको पता होगा पुलिस महकमे में जिसकी वहाँ जिम्मेदारी है वो एक जदयू नेता की बेटी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो जनरल डायर का जो बनने का जो आदेश कहीं ना कहीं से ज़रूर गया है। इसलिए हम लगातार कहते रहे हैं कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरी तरीके से चरमरा-सी गई है। बिहार की पुलिस को हमने नहीं देखा। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।